आप देख रहे हैं 5 की बात। खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी में एक अवैध धर्मांतरण करवाने वाले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बुलंदशहर में हिंदू से ईसाई बनाने का खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 65 साल के पप्पन नाम के शख्स के घर में यह सब खेल चल रहा था। ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का खेल, दिल्ली एनसीआर तक फैले तार, दलित और गरीब टारगेट, बुलंदशहर में पप्पन गैंग पर शिकंजा। पुलिस के शिकंजे चढ़े इन लोगों पर आरोप है कि ये गरीब दलित परिवारों को टारगेट करते थे। रुपए और दूसरे लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सिकंदराबाद इलाके के वीरखेड़ा गांव में कुछ लोग एक घर में जनसभा कर रहे हैं। इस जनसभा में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम हो रहा है। तत्काल छापेमारी की गई। मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम को जरिए गोपनीय सूचना मिली कि ग्राम वीरखेड़ा में बाहर से आए हुए कुछ लोग जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के नाम पर लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पे क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद और थाना पुलिस टीम ने मौके पे जाकर छानबीन की। छानबीन के दौरान कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ किया गया। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस गिरोह द्वारा जो है जनपद बुलंदशहर और आसपास के अन्य जनपदों में धर्म प्रचार के नाम पर स्थानीय लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में मतांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी व्यक्तियों की हिरासत से इसमें बाइबल्स, प्रार्थना पत्र, धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र, लेजर बुक्स वगैरह प्राप्त हुए हैं, जिसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिन 9 लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम आपको बताते हैं। वीरखेड़ा निवासी पप्पन, रवि, सुंदर सिंह, आशु भी वीरखेड़ा के हैं। चित्सौन निवासी प्रदीप पारछा, नोएडा के असगरपुर निवासी दीपक कुमार, फरीदाबाद निवासी कृष्णा बेनीवाल, गाजियाबाद निवासी राजेंद्र कुमार और गाजियाबाद निवासी नीलम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पप्पन के घर में ही ये सब हो रहा था। पप्पन 65 साल का है। उसके परिवार के कई लोग दिल्ली में रहते हैं। वो खुद दलित समाज से आता है। वीरखेड़ा गांव में ये घर है आरोपी पप्पन का, जिसकी उम्र करीब 65 साल है। और इसी घर में जो प्रेयर मीटिंग है वो रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे दलित समाज के लोग आए थे। और आरोप ये है कि यहीं पर जो धर्म परिवर्तन है वो दलित समाज के लोगों का कराया जाता था। फिलहाल ये घर अंदर से बंद है। हमने बहुत कोशिश की कि पप्पन के परिवार के लोगों से बात करें, लेकिन फिलहाल दरवाज़ा नहीं खुला है। और जो पड़ोसी हैं उनके मुताबिक पप्पन के गिरफ्तार होने के बाद इनका पूरा परिवार जो है वो दिल्ली चला गया है। ये भी जानकारी मिली है कि पप्पन का एक भाई है जो कि दिल्ली में एक दूतावास में काम करता है। ये कहा जा रहा है कि ये सब कई साल से चल रहा था। लोगों के मुताबिक महंगी गाड़ियों से लोग यहाँ आते थे। पप्पन के घर में प्रेयर्स और मीटिंग होती थी और लोगों को कन्वर्ट कराने की कोशिश होती थी। ये जो धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। ये सारी चीज़ें तो कल ही क्लियर हुई है, लेकिन उससे पहले इनके यहाँ पे कुछ लोग आते जाते थे और इंडोर कुछ कार्यक्रम भी इनके यहाँ आयोजित होते थे। उसको लेकर के गांव के लोग, मेरे समेत सभी लोग डाउटफुल थे। और लेकिन अब ये पुलिस ने जो परसों गिरफ्तार किया, कल कार्रवाई हुई, तब ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई है। कहाँ से लोग आते थे, क्या एक्टिविटी थी? ये लोग तो यही जाने कि कहाँ से आते थे, लेकिन ऐसी जानकारी मिलती है, चर्चा रहती थी कि लग्जरी गाड़ियों से लोग आते हैं। तो वो सब लोग ओबियसली यहाँ के लोकल लोग नहीं थे, स्थानीय नहीं थे, बाहर के लोग थे वो। और वो लोग बाहर से ही थे, तो हो सकता है कि ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में इसको चालू करा। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने नॉर्थ इंडिया चर्च नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। ग्रुप में सैकड़ों लोग जुड़े थे। व्हाट्सएप ग्रुप की जांच जारी है। कई देशों से पैसों की फंडिंग की बात कही जा रही है। किसी संस्था से तो नहीं जुड़े थे, इसकी भी जांच की जा रही है। मनी ट्रेल और विदेशी लिंक की जांच की जा रही है। ये भी सामने आ रहा है कि सिंडिकेट के तार दूसरे शहरों और राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस रैकेट को कहीं न कहीं से संगठित फंडिंग हो रही थी।
इसमें एक आरोपी जो है वो मुंबई का रहने वाला, इसके अलावा जो है ये अलीगढ़ और अन्य आसपास के जनपदों और अन्य राज्यों से भी इनका जो है संपर्क बताया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह का जो है अंतर्राज्यीय गिरोह जो है प्रकाश में आया है। पिछले कुछ दिनों में यूपी में एक के बाद एक इस तरह के अवैध धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बलरामपुर का छांगुर गैंग, आगरा का अब्दुल रहमान गैंग और अब बुलंदशहर का पप्पन गैंग। आगरा का अब्दुल रहमान गैंग और अब बुलंदशहर का पप्पन गैंग। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के सिंडिकेट लगातार सामने आ रहे हैं। कभी हिंदू से मुस्लिम तो कभी हिंदू से ईसाई बनाने वाले गैंग। बुलंदशहर में हुई कार्रवाई में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया ही है, उनके पास से नकदी और धर्म परिवर्तन से जुड़ी सामग्री भी बरामद हुई है। बुलंदशहर से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।